यूक्रेन रूस युद्ध। यूक्रेन ने रूस 4 क्रोएशियाई कुने एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है और 40 विमानों को तबाह करने का दावा किया है। रूस ने भी इस ड्रोन हमले को स्वीकार किया है और फुटेज भी सामने आए हैं। इंडिगो फ्लाइट में टर्बुलेंस। दिल्ली में धूल भरी आंधी के कारण इंडिगो की एक फ्लाइट को लैंडिंग रोकनी पड़ी, जिसमें यात्रियों को भारी टर्बुलेंस का अनुभव हुआ। कोविड-19 की स्थिति। गुरुग्राम में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। एक ही दिन में 4 नए संक्रमित मिले हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,700 से अधिक हो गई है। एफपीआई निवेश लगातार दूसरे महीने मई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारतीय बाजार में 19,860 भारतीय नेपाली रुपया करोड़ का निवेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर दुश्मन हमला करेगा तो भारत चुप नहीं रहेगा और 100 बार ऑपरेशन सिंदूर चलाने की ताकत रखता है। अन्य मुख्य खबरें। शर्मिष्ठा पानोली की गिरफ्तारी। 22 वर्षीय लॉ छात्रा और इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली की गिरफ्तारी ने विभिन्न हलकों से आलोचना बटोरी है। मियाजाकी आम। वाराणसी में मियाजाकी आम की हाई प्रोफाइल सुरक्षा की जा रही है, जिसकी कीमत लाखों में है। ग्रीन कॉरिडोर। गाजियाबाद से दिल्ली तक एक एम्बुलेंस ने ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 17 किमी की दूरी 19 मिनट में तय कर एक हृदय रोगी की जान बचाई। बंगाल में अमित शाह का दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं और राजरहाट में फोरेंसिक लैब का उद्घाटन करेंगे। ये आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां हैं। ग्रेटर नोएडा और आसपास पर विशेष ध्यान। नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बिजली संकट। भीषण गर्मी के चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिजली की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे कई इलाकों में अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या सामने आ रही है। स्थानीय निवासियों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए आंदोलन की चेतावनी दी गई है। संभावित। स्थानीय समाचार स्रोतों से यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण एक और सड़क दुर्घटना की खबर है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने ओवर स्पीडिंग के खिलाफ चेतावनी जारी की है। संभावित। स्थानीय समाचार स्रोतों से G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी। आगामी G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। कई सड़कों पर मरम्मत का काम भी जारी है। संभावित। राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार स्रोतों से प्रॉपर्टी मार्केट में हलचल। ग्रेटर नोएडा में नई आवासीय परियोजनाओं और वाणिज्यिक संपत्तियों में निवेशकों की रुचि फिर से बढ़ रही है। हाल ही में लॉन्च हुई कुछ परियोजनाओं को अच्छा रिस्पांस मिला है। रियल एस्टेट समाचार स्रोतों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दिल्ली एनसीआर में मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि गर्मी बढ़ने से धूल का स्तर कुछ बढ़ गया है। पर्यावरण समाचार स्रोतों से अन्य राष्ट्रीय खबरें। मुख्य सुर्खियां। मानहानि मामला। राहुल गांधी से जुड़े एक मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मामले में राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है।